स्टार्ट हो गया। सो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिक्स पैक टमी बाय अनुज त्यागी के ऊपर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई ट्राई टू मेक सम गुड कंटेंट और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कुछ एक अलग से टॉपिक के ऊपर जो कि आप में से हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि 30 प्लस या 40 प्लस जो आपकी एज हो जाती है तो मोटिवेशन का कितना ज़्यादा रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। जी हाँ, आप अगर किसी भी तरीके का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पेशली अगर वेट लॉस और फैट लॉस की हम लोग बात करेंगे आज, और मोटिवेशन के साथ साथ क्या इसके ऊपर कोई ऐसे रिसर्च और स्टडीज हैं जो कि हमें गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। मुझे पता है कि इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन अब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो होती है सर और आंखों पर, तो इसलिए आज का ये टॉपिक है। दोस्तों अगर बात करें इसके ऊपर, मैंने जो थोड़ा रिसर्च करा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे रिसर्च मिली जो कि आपको जाननी चाहिए। एंड यस, अगर आप अपने टीनेज में हैं, 20s में हैं, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, बिकॉज आज नहीं तो कल आप भी मेरी तरह यार 30s में स्टेप इन करोगे। 33 ईयर्स का मैं हो चुका हूं और वाकई में जो ये स्टडी है जिसके बारे में बताऊंगा, मुझे लगता है कि आपको सुननी चाहिए और थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए, आपके काम की चीज है। ये रिसर्च ऐसा बताती है कि अगर आप अपना एक ऐसा माइंडसेट लेकर चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, चाहे आप वेट लॉस की बात करें या फिर फैट लॉस की बात करें, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं वेट लॉस और फैट लॉस इसलिए करना चाहता हूं या फिर करना चाहती हूं कि मेरे लुक्स में कुछ चेंजेस आ जाए, मैं ज्यादा अच्छा दिखूं या दिखूं, फीमेल भी ये होगा, मेल भी ये होगा, हाँ यही होगा, खैर एनी केस, अगर आप आपके लुक्स को लेकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप बैक टू जो आपका प्री ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका सिचुएशन थी, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आपने 10 किलो वेट लूज करा ये सोचते हुए कि मैं ज्यादा अच्छा लुक्स में दिखूंगा या दिखूंगी, काफी ज्यादा ऐसे चांसेस हैं, यानी कि ऐसे रिसर्च में देखा गया सब्जेक्ट्स के ऊपर कि वो सब्जेक्ट्स बैक टू नॉर्मल उन्होंने वेट गेन कर लिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि मैं सिर्फ इसको लुक्स की वजह से कर रहा हूं या कर रही हूं। इससे क्या चीज समझ में आती है? इससे ये चीज समझ में आती है कि एक जो अच्छा माइंडसेट है, मैं कहता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपका मोटिवेशन लुक्स को लेकर आता है। जाहिर सी बात है कि हमारी जो एक सेल्फ इमेज है वो हम लोग खुद को शीशे में देखकर, पीछे नहीं है आगे भी है, खुद को शीशे में देखकर हम लोग हमेशा बनाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं। और जाहिर सी बात है आप अगर खुद का कंपैरिजन शीशे से करते हैं, आपको हमेशा अच्छा लगता है कि आप थोड़े खुद के ऊपर और मेहनत करें और खुद को और अच्छी शेप में लाएं, उससे आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स के साथ ऐसा हो सकता है मेरे साथ ऐसा है, हो सकता है जो लोग आप में से कुछ लोग देख रहे हैं आपके लिए लुक्स इतनी बड़ी चीज है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, और ऐसा काफी ज्यादा प्रपोर्शन है जो कि रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लुक्स को देखकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब उन्होंने एक बार वो लुक्स अचीव कर लिए वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब वो 30 प्लस ईयर की एज में होते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। जब दोस्तों मैं 19 साल का था, क्या जमाना था, बहुत अच्छा जमाना था, खराब अब भी नहीं है, लेकिन तब मैं भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस था अपने लुक्स को लेकर। इनफैक्ट मैंने जिम ही इसलिए जाना स्टार्ट किया था बिकॉज मैं बहुत ज्यादा पतला था, थिन था। लेकिन क्या मेरा आज भी वही माइंडसेट है? क्या मैं सिर्फ लुक्स को लेकर अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देता हूं, या फिर सिर्फ लुक्स को लेकर मैं डेली जिम आता हूं, या फिर जो मैं दिन में जो मेरी क्लीन ईटिंग होती है सिर्फ लुक्स को लेकर होती है? ऐसा नहीं है। माइंडसेट अगर आप बात करें लुक्स को लेकर, मेरे आज की डेट में हजारों फोटोज है जहां मेरे 6 पैक 8 पैक्स चिजल्ड पोर्टफोलियोज है, कितने वीडियोज है मेरे, सब कुछ है। इन टर्म्स ऑफ लुक्स आई थिंक आई वुड हैव अचीव्ड जो मैं पाना चाहता था। तो वो मोटिवेशन एक ना एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है अगर आप बात करते हैं लुक्स की। उसके बाद मोटिवेशन आपको तभी आ सकता है अगर आप अपने जनरल वेलबींग के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो कि आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ है उसको दिमाग में लेकर आप चलेंगे, तभी आपको वो एक डाई हार्ड डेडिकेशन पूरी जिंदगी आपके साथ रह सकता है। अदरवाइज वही होगा कि 30 प्लस ईयर्स की एज में, जो कि इस रिसर्च में पाया गया कि जब आप एक तरीके से वो जो लुक्स आपके दिमाग में है आप उसे अचीव कर लेते हैं, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और आप बैक टू अपना नॉर्मल रूटीन चले जाते हैं कि जी हाँ मैंने वेट लॉस करना था, कर लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, फोटोज मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए, 2-4 लोगों ने मेरी तारीफ कर दी, दैट्स इट। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा अगर आप ऑलरेडी 30 प्लस ईयर्स में हैं मेरी तरह, तो अपना माइंडसेट सिर्फ लुक्स को लेकर नहीं, अच्छी बात है अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो कि पूरी जिंदगी अपने लुक्स को लेकर इतने ज्यादा मोटिवेटेड बने रहना चाहते हैं कि वो डेली जिम जा सकते हैं, डेली अच्छी हैबिट्स कर सकते हैं। अगर नहीं,
तो प्लीज़ अपने माइंडसेट ऐसा रखें कि आप ये लाइफस्टाइल इसलिए जी रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे चेंजेस कर रहे हैं, चाहे वो क्लीन ईटिंग है, चाहे वो डेली वर्कआउट है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर फ्रॉम विद इन, सिर्फ बाहर से नहीं, वो तो एक तरह से इसके साथ साथ आता है, लेकिन बॉडी के अंदर आपकी बॉडी अंदर से ज़्यादा हेल्दी रहेगी, ज़्यादा फिट आप सिर्फ दिखेंगे नहीं, लगेंगे भी, खुद से आपको महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 40 ईयर्स की एज में हैं, आप कल को अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पर जाते हैं, आप में से आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कि शायद उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इतना स्टैमिना नहीं होगा, उनसे बहुत अच्छी ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन आप अगर अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते होंगे, जाहिर सी बात है कि आपको हाइकिंग जैसी की एक्टिविटी करने में भी आसानी हो सकती है, बिकॉज आपके अंदर एंड्योरेंस और स्टेमिना उनसे मे बी शायद ज़्यादा होगा। सो इस तरीके का अगर आपका माइंडसेट रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर 30+ या फिर 40+ आपकी अगर एज है, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट्स मोर अबाउट हाउ गुड यू फील फ्रॉम विद इन इनसाइड एज वेल। सो यही था गाइज इस वीडियो के थ्रू मैसेज। चाहे आप, जैसे मैंने बताया, अपनी टीन एज में भी है, जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहती, जिंदगी हमेशा लुक्स को लेकर नहीं रहती मेरे दोस्त। आज नहीं तो कल आपको ये बातें बहुत याद आएंगी, बहुत काम आएंगी। सो इसको प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए, जो भी मैं बताता हूँ आपको, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करना, और बस इतना अच्छा काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज, चीयर्स।